प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उदयपुर लर्निंग क्लासेस पर। राजस्थान सीट एग्ज़ाम 2026 का नया सिलेबस जारी हो चुका है और सिलेबस अकॉर्डिंग क्लासेस आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास। और देखिए, क्लास में आगे बढ़ने से पहले इस क्लास में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम के अंदर हूबहू बार बार पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। लास्ट में कमेंट करना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? तो देखिए, तो यहाँ पर कौन सा सही आंसर हो जाएगा? 7। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए, 7 भागों में तो भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है, लेकिन जलवायु और उच्चावच के आधार पर जिन प्रदेशों को बांटा गया है तो ये होगा 4। ठीक है, अगर पूछा जाए यहाँ पर कि भौगोलिक स्थान पर पूछा जाए कि उच्चावच और भौतिक प्रदेशों को उच्चावच व जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, तो सही आंसर होगा 4। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी से प्रदेश। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। थार का मरुस्थल किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का, टेथिस सागर का, अंगारा लैंड का, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेथिस सागर का थार का मरुस्थल इसका अवशेष है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थार मरुस्थल के पश्चिमी क्षेत्र को क्या कहते हैं? पश्चिमी रेतीली भूमि, बागर प्रदेश, गग्गर मैदान, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी रेतीली भूमि कहा जाता है थार मरुस्थल के पश्चिमी क्षेत्र को। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। पश्चिमी रेतीली भूमि का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए, पश्चिमी रेतीली भूमि का जो क्षेत्रफल है ये कुल कितना है? तो यहाँ पर ऑप्शन है 1,50,000, 1,75,000, 2,00,000 वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन 4 है 2,50,000। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1,75,000। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में पश्चिमी रेतीली भूमि का जो क्षेत्रफल है ये फैला हुआ है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 5। मरुस्थलीय प्रदेश राज्य के कितने क्षेत्रफल पर फैला है? तो मरुस्थलीय प्रदेश राज्य के कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो ये है 61.11%। कौन सा? ऑप्शन बी होगा सही आंसर। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की कितनी जनसंख्या रहती है? 30%, 40%, 50% और 60%। तो सही आंसर कौन सा होगा? ठीक है, इसका जो सही आंसर है कौन सा हो जाएगा? कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है? 40%। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान का मरुस्थलीकरण प्रभावित क्षेत्र कितना है? 50%, 60%, 67%, 70%। तो इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान का मरुस्थलीकरण का जो क्षेत्रफल है यह है 67%। कितना है? 67। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टेस्ट क्विज व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। तो इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, थार मरुस्थल में वर्षा का औसत कितना है? 10 से 20 सेंटीमीटर, 20 से 50 सेंटीमीटर, 50 से 80 सेंटीमीटर, 80 से 100 सेंटीमीटर। तो कितना है थार मरुस्थल का जो वर्षा सेंटीमीटर है? ये औसत है 20 से 50। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें क्वेश्चन नंबर 9। मरुस्थल में रेत के लहरदार टीले क्या कहलाते हैं? तो मरुस्थल में रेत के लहरदार टीले क्या कहलाते हैं? बरखान, डोरी,
पलाया, जोहड़। तो सही आंसर हो जाएगा दोहरे। ठीक है। और पलाया ज़िले उन्हें कहते हैं जो कि अस्थायी ज़िले होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई तूफान आया, बारिश का मौसम आया, तो वो ज़िले कुछ देर यहाँ रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से तूफान आने पर और अगली बारिश तक अलग जगह पर ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ईश्वरी सिंह ने मरुस्थल को क्या कहा? रुक्ष क्षेत्र, मरुप्रदेश, रेतीला मैदान, इनमें से कोई नहीं। तो ईश्वरी सिंह ने मरुस्थल को कहा था रुक्ष क्षेत्र। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? तो देखिए साथियों, अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ये इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है। ठीक है। तो ऑप्शन 1 है बरखान, सिफ, रेखीय, पैराबोलिक। तो सही आंसर होगा, ये कहलाते हैं बरखान। क्या कहलाते हैं? बरखान कहलाते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12। बरखान के बीच मार्गों को क्या कहते हैं? तो देखिए साथियों, बरखान के जो बीच मार्ग होते हैं जो कि अर्धचंद्राकार होते हैं, तो इनके बीच मार्गों को क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है ये होगा गारो। ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, गारो कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बालू का स्तूपों की भुजाओं के बीच में गर्त को क्या कहते हैं? थली या दंड, दंड, बरखान, पलाया, इनमें से कोई नहीं। तो कहलाते हैं ये थली या दंड। ठीक है। हाँ, इसे स्थानीय बोली में थली या दंड कहते हैं और अर्ध शुष्क। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। शेखावटी में कच्चे कुएं क्या कहलाते हैं? तो शेखावटी क्षेत्र में जो कच्चे कुएं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जोहड़, नाड़ी, बेरी और पलाया। तो सही आंसर कौन सा होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए। ठीक है, जोहड़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जोहड़। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 15। नागौर से अजमेर के मध्य कौन सी पट्टी है? कुब्बड़ पट्टी, मरुस्थल पट्टी, जलोढ़ पट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, नागौर से अजमेर के मध्य में कौन सी पट्टी आती है? तो ये आती है कुब्बड़ पट्टी। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, जिसे कुब्बड़ पट्टी भी कहते हैं, बांका पट्टी भी कहते हैं, होच बेल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, यह अन्य नाम है जो कि घुमा फिरा करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। मरुस्थल में मिलने वाले पादप क्या कहलाते हैं? जलोद्भिद, जीरोफाइट, इनमें से कोई नहीं, या सदाबहार। तो मरुस्थल में मिलने वाले पादप क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट। ठीक है, मरुस्थल में लंबी मूसला जड़ वाले पौधे जीरोफाइट मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 85,660 वर्ग किलोमीटर, 17,000, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर और 41,500 वर्ग किलोमीटर या 50,000 वर्ग किलोमीटर। तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का जो क्षेत्रफल है ये कितना है? तो अगर इसकी बात की जाए तो ये है 85,660 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, और ये जो कुल प्रतिशत की अगर बात की जाए तो 41.5% है। कितना? 41.5% है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। मरुस्थल में अस्थायी जिले क्या कहलाते हैं? जोहड़, पलाया जिले, दोहरे, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको पूर्व में बताया था कि अस्थायी जिले पलाया जिले कहलाते हैं। वर्षा के जल से निर्मित अस्थायी जिले पलाया जिले कहलाते हैं। ठीक है, जरूर देखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और पलाई ज़िले कहाँ पर होती है? पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में, जैसे कि श्रीगंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, डिंडवाना कुंचामन हो गया, जैसलमेर हो गया। ऐसे ज़िलों में पलाई ज़िले पाई जाती हैं। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का सबसे बड़ा कारण क्या है? वर्षा की कमी, वनोन्मूलन और कठोर मौसम, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में वर्षा की कमी का सबसे बड़ा कारण कौन सा है? वनोन्मूलन। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। वनोन्मूलन एक अनियंत्रित पशुपालन मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, जैसलमेर का कौन सा गांव रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है? पोखरण, नाचना गांव, फलोदी, बाड़मेर। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? नाचना गांव। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। रेगिस्तानी प्रसार के अध्ययन हेतु नाचना गांव प्रसिद्ध है। ठीक है, जरूर देखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21, बाप बोल्डर्स किस युग से संबंधित हैं? जुरासिक, कार्बोनिफेरस, प्रीकैम्ब्रियन, इनमें से कोई नहीं। तो ये हैं कार्बोनिफेरस। कौन सा? कार्बोनिफेरस युग से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए, ये एक भूगर्भिक संरचना होती है, ठीक है, जिसे कार्बोनिफेरस युग से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, जैसलमेर बाड़मेर में किस युग की चट्टानें मिलती हैं? जुरासिक युग, कार्बोनिफेरस, टर्शियरी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा, जुरासिक युग की चट्टानें मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, गग्गर का मैदान कहाँ है? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर चोरू, जैसलमेर, जोधपुर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, गग्गर का जो मैदान है ये श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर है? श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। चलिए देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, अर्ध शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 और 5। तो सही आंसर हो जाएगा, इसे 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने? 4 भागों में बांटा गया है। और ये 4 भाग कौन कौन से हैं? गग्गर मैदान है, बागर प्रदेश है, नागौरी उच्च भूमि है और गोंडवान प्रदेश है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, गोंडवान प्रदेश को क्या कहते हैं? तो लूनी बेसिन, गग्गर बेसिन, चंबल बेसिन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, गोंडवान प्रदेश को क्या कहा जाता है? तो इस प्रदेश को कहा जाता है लूनी बेसिन। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान के किस प्रदेश को माल कहा जाता है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को, अरावली, पूर्वी मैदान, मरुस्थल। तो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन 1, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को माल कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 27, मेरू शब्द का प्रयोग किसके लिए है? अरावली के लिए, मरुस्थल के लिए, मैदान के लिए या पठार के लिए? तो मेरू शब्द का जो प्रयोग है ये अरावली पर्वत के लिए है। किसके लिए? अरावली के लिए। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, और सीटी एग्ज़ाम, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम और एलडीसी वगैरह राजस्थान की जो प्रतियोगी परीक्षाएं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, खास करके सीटी और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, तो टॉपिक वाइज क्लासेस आपको रोजाना देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, मरुस्थल में तापमान की क्या स्थिति रहती है? सम, अतिरेक, कम या इनमें से कोई नहीं। तो अतिरेक रहता है, यानी कि अधिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 29, मरुस्थल में कैसी वनस्पति हैं? सदाबहार, छितरा हुआ आवरण, सघन और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा छितरा हुआ आवरण। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान में गांवों की आकृति कैसी है?
आयताकार, गोल, त्रिभुजाकार, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आयताकार। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। और अगर आप सीट एग्ज़ाम और राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम की जो तैयारी है इसको लेकर के सीरियस है, तो इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में अगली क्लास में। ये अपना भूगोल का पार्ट 1 था, पार्ट 2 हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज क्लासेस देखेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बिल्कुल बेसिक लेवल से देखेंगे जहाँ से हर एक छोटा से छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।